नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हमने देखा था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ये दो घटनाएं हुई थी। अभिनव मित्र मेला या अभिनव भारत की ये संस्था की स्थापना हुई थी, और नासिक हत्याकांड ये या नासिक षड्यंत्र केस, ये दो घटनाएं हुई थी। तो इनके बारे में हम और देख लेते हैं। इसके बाद हम जो आगे के जो क्षेत्र थे, जैसे बंगाल हो गया, उनमें क्रांतिकारी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मित्र मेला या अभिनव भारत जो था, ये 1904 में इस समिति की स्थापना की गई थी। 1904 में मित्र मेला समिति के नाम से स्थापना की थी। इसके संस्थापक जो थे वो बीडी सावरकर जो थे, इसके संस्थापक थे। किसके? मित्र मेला समिति के संस्थापक थे बीडी सावरकर। इसके बाद 1904 में ही मित्र मेला जो ये समिति थी, इसका नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत के रूप में ये परिवर्तित हो गया। पहला पूर्व नाम जो था इसका मित्र मेला समिति नाम था। इसके बाद आया 1905। 1905 में बीडी सावरकर जो थे ये लंदन चले गए। जब ये लंदन चले गए, उसके तत्पश्चात भी अभिनव भारत जो समिति थी ये चलती रही, क्योंकि इनके पीछे जो और क्रांतिकारी जो थे, इनके साथी थे, वो इसको संचालित करते रहे। किसको? अभिनव भारत समिति को। तो 1905 के बाद जब बीडी सावरकर लंदन चले गए, उसके बाद भी ये संस्था चलती रही। अभिनव भारत ने की जो संस्था थी, अभिनव भारत की संस्था ने, इनके एक सदस्य थे पांडुरंग महादेव बापट। पांडुरंग महादेव बापट को इन्होंने कहां भेजा? पेरिस भेजा। क्या सीखने के लिए? बम बनाने की कला सीखने के लिए। क्योंकि जो क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था ये बड़े उच्च स्तर पर चल रहा था, तो इन्हें बम बनाने की कला सीखने के लिए, या इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बम बनाने की कला सीखने की आवश्यकता थी, बम की आवश्यकता थी। तो इन्होंने पांडुरंग महादेव बापट को कहां भेजा? पेरिस भेज दिया, और इस उद्देश्य से भेजा कि ये वहां जाकर बम बनाने की कला सीखेंगे, जो हमें आगे संचालन के लिए काम आएगी। तो ये पांडुरंग महादेव बापट जो पेरिस भेजे गए थे, ये अभिनव भारत संस्था के द्वारा भेजे गए थे। इसके बाद जो हुआ वो हुआ नासिक हत्याकांड या नासिक षड्यंत्र केस। ये हुआ था 1909 में। 1909 में नासिक हत्याकांड, नासिक षड्यंत्र केस जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? जैक्सन। जैक्सन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े के द्वारा। जो अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े थे, इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट जो थे नासिक के, जैक्सन, उनकी हत्या कर दी थी। जैक्सन हत्याकांड के आरोप में जो ये अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े, इसके अलावा विनायक देशपांडे और कर्वे, इन तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि इन लोगों की ये मिलीजुली साजिश थी। तो इसके लिए इन्हें क्या सजा सुनाई गई? इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई जैक्सन हत्याकांड में। और इसके अलावा जो बीडी सावरकर थे, बीडी सावरकर को इन्होंने लंदन को, बीडी सावरकर क्योंकि लंदन चले गए थे 1905 में, तो इन्हें लंदन से वापस बुलाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किसको? बीडी सावरकर को। तो नासिक हत्याकांड की चक्कर में इन्हें, बीडी सावरकर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब ये नासिक हत्याकांड हुआ, इसके बाद जो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था, उसकी पूर्णतः कमर टूट गई थी। ये कह सकते हैं कि ये मतलब ये पतन की ओर बढ़ गया था। ये नासिक हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। इसके बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए वो बंगाल में, पंजाब में, इन इतने सारी कई सारी जगहों पर ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो हुए। उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में। थैंक यू।